नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में नेगेटिव मार्किंग के साथ किस प्रकार से बेहतर अंक के साथ आप सफल हो, इसके संबंध में आज आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण रणनीति बताने आई हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आप मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हो जाए कि आप अवश्य ही सफल होंगे। और जब परीक्षा हॉल में आपको प्रश्न पत्र मिले, जी हाँ साथियों, जब परीक्षा हॉल में आपको समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र हल करने को मिले, उस दौरान आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाएंगे ये मैं बताने वाली हूँ। आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा वैसे ही समस्त दिशा निर्देश को पढ़ते हुए आप अपने आत्मविश्वास को जगाएंगे कि आप अवश्य ही पेपर सही रूप से कूल होकर करेंगे। और प्रश्न पत्र को पाने के साथ आप एक बार अवश्य ही सभी प्रश्नों को पलटकर देख लें। और सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल ना करेंगे। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करिएगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मैथ रीजनिंग को जिसने सबसे पहले किया है उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं और लास्ट में वो युवा साथी बहुत ही पछताते हैं कि काश मैं पहले जीएस के प्रश्न हल कर लिया रहता, उसके बाद अंत में मैं रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करता। तो साथियों, आप वो गलती बिल्कुल ना करें। आप अंत में अपने समय को निर्धारित कर लें कि आप इतना समय मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को हल करने के लिए देंगे। जी हाँ साथियों, आप अपने प्रश्न को हल करने के लिए समय निर्धारित कर लें कि अंत में आप इतने प्रश्न को हल करने के लिए देंगे। ठीक है, जीएस के क्वेश्चन आपको सबसे पहले हल करना है। अब आइए नेगेटिव मार्किंग। जब आप प्रश्न हल करें तो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में सोचिएगा मत। ठीक, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से अपने दिमाग में नेगेटिव मार्किंग के संबंध में प्रेशर न बनाइएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से संबंधित उनको प्रेशर होता है जो कि तैयारी नहीं किए होते हैं और जो कि तुक्का अनुमान बेस के आधार पर जिन्हें टिक लगाना होता है। ठीक है, आप चूंकि पढ़े हैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए कि आप सफल होंगे, इसलिए आप लगातार इस परीक्षा की तैयारी किए हैं, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले जो सावधानी बरतना है वह यह बरतना है कि पहले इस नेगेटिव मार्किंग के क्रम में साथियों 2 बार प्रश्न पत्र हल करना चाहिए। सबसे पहले आप जब पेपर हल करें, ठीक, तो जो क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन आप पढ़े और उसका उत्तर आपको फर्स्ट स्ट्राइक में ही पता चल गया कि हाँ इसका उत्तर ये होगा, तुरंत आप टिक लगाइए। सेकंड क्वेश्चन पढ़े, आपको लगा कि नहीं हाँ इसका उत्तर ये होगा, तुरंत आप टिक लगाइए। तीसरा क्वेश्चन पढ़े, लगा कि हाँ इसका उत्तर ये होगा, टिक लगाए। चौथा क्वेश्चन पढ़े और आपको लगा कि अरे इसका उत्तर ए होगा या बी होगा, उसमें आप समय दीजिए, आगे ना बढ़िए। यदि 2 क्वेश्चन में आपको मिस्टेक हो रहा है कि इसका उत्तर ए होगा या बी होगा, तो फिर उसको आप वहीं पर रुककर उस प्रश्न को हल करने का जरूर प्रयास करेंगे, ना कि छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको प्रश्न में 2 प्रश्नों पे 2 विकल्पों में मतभेद है कि इसका उत्तर यह होगा या यह होगा, उस प्रश्न को आप वहीं रुककर सोचकर और जो पहले सबसे पहले स्ट्राइक करे कि इसका उत्तर ये होगा, उसको आप जरूर उस क्वेश्चन को डील करेंगे, यानी हल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए और फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको लगता है कि अरे इस क्या होगा, इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन आपको चारों विकल्प बिल्कुल पता नहीं है, तो इस प्रश्न में आप बिल्कुल रिस्क न लीजिएगा। यदि चारों विकल्प आपको नहीं पता है, चारों विकल्प आपको नए समझ में आ रहे हैं, नए दिख रहे हैं, तो साथियों इस सिचुएशन में इस प्रश्न को छोड़ देना ही उचित है।
ठीक है, फिर आप आगे बढ़िए और इस क्रम को दोहराइए। अर्थात आपको वे प्रश्न हल करने हैं जिसका आपको उत्तर पता है, वे प्रश्न हल करने हैं जो दो विकल्पों में आपको मतभेद है कि इसका उत्तर ये होगा कि ये होगा। वे प्रश्न बिल्कुल हल नहीं करने जिसका उत्तर आपको पता नहीं है। ठीक है, और ये ना सोचे कि आप कितना प्रश्न हल किए और कितना प्रश्न हल नहीं किए। आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने के साथ यह ना सोचिए कि आपको 120 क्वेश्चन हल करने हैं, 130 हल करने हैं, 50 करने हैं, 60 करने हैं, 70 करने हैं या 80 करने हैं। आप बस ये सोचिए कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करूँगा। ठीक है, और लास्ट में जब आपके मैथ रीजनिंग टोटल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। और यदि आपके क्वेश्चन 80 से कम आप अटेम्प्ट किए हैं तो एक बार और प्रयास करिए। जी हाँ साथियों, यदि आप देख रहे हैं कि आप तो 80 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो एक बार अपने प्रश्न को और रिवीजन करें, देखें कि आप उन और ऐसे कौन कौन से प्रश्न आप हल कर सकते हैं जिसे आप ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और यदि आप उसमें रिस्क ले तो आप सफल हो सकते हैं। साथियों, यह परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण चरण है। यदि आप इस चरण में क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। यह देश के प्रतिष्ठित सर्विस में सफलता का एक गोल्डन चांस आपको प्रदान करता है। तो इसलिए आप यदि 80 प्रश्न से कम प्रश्न हल किए हैं तो आप अवश्य ही एक बार अपने प्रश्न पत्र को देखेंगे और इस 80 क्वेश्चन को और बढ़ाएंगे। और कम से कम साथियों, आप 100 क्वेश्चन तक जरूर सही करिएगा, क्योंकि यह माना जाता है कि आप कितना भी क्वेश्चन सही करें, कितने भी 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन सही करें, उसमें भी कई क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। और यदि साथियों आप 70-80 क्वेश्चन हल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। इसलिए 20 क्वेश्चन का आप रिस्क जरूर लेंगे ताकि आप सफलता के काफ़ी करीब हो। साथियों, मौका बार बार नहीं मिलता है, गोल्डन चांस है, इसको आप अवश्य भुनाइए अपने उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं आप सभी को यही राय दूंगी कि इस परीक्षा में आप अवश्य ही 95 to 130 क्वेश्चन अवश्य ही अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन में आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके सकारात्मक सोच ही आपको सफलता प्रदान करेगा। साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफल होंगे, बिल्कुल निराश नहीं होंगे और उत्साह के साथ, दुगनी जोश के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आप अवश्य ही सफल होंगे, इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य सफल होंगे। ईश्वर आप सभी के सफलता में आप सभी का साथ दे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।